जय सीताराम। यहाँ पर श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने इस सृष्टि को गुण और दोषमय बनाया, यानी अच्छी चीज़ें भी इसमें प्रकट की और बुरी चीज़ों का भी निर्माण किया। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छाई को ग्रहण करते हैं और बुरे लोग जो है बुराई को ग्रहण करते हैं। तो गुण और दोष में सृष्टि है, इसमें गुण भी है और दोष भी है। जो अच्छे लोग हैं गुणों को ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में न तो कर्म ही है, न ही ठीक से भक्ति हो पाती है, न ही व्यक्ति को ज्ञान है। जो राम 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 सीताराम 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 ऐसे भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि ये जो कलयुग है ये कपट है, इसमें बहुत कपट है। इसमें के अंदर भाई हो, रिश्तेदार हो, अन्य बहुत सारे रिश्ते नाते हैं। कपट कहाँ कौन कर जाए कोई पता नहीं, छल कर जाए, विश्वासघात कर जाए कोई पता नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम जी जो है वो बहुत काम की चीज़ है। और राम नाम क्या है, हनुमान जी महाराज हैं, और हनुमान जी महाराज कलयुग को बताया कालनेमी। तो जैसे हनुमान जी महाराज ने कालनेमी को मृत्युदंड दिया था, वैसे ही राम नाम जो है पापों को समाप्त करता है। और यहाँ पर राम नाम की तुलना की गई है नरसिंह भगवान से, और कलयुग को बताया गया हिरण्यकश्यप। तो जो राम नाम का जाप करते हैं, तो राम नाम जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा करी थी हिरण्यकश्यप जी ने, सेम वैसे ही जो राम नाम है वो जाप करने वालों की रक्षा करता है, जो राम नाम का जाप करते हैं। और यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ एक बहुत काम की बात आई है। जिसमें रावण जो था उसको मतलब उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया, तो उसने अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम ऐसा करो, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। यानी उसका आदेश था कि भाई धर्म जिस तरह भी ख़त्म हो सके सब वही काम करो, वेद विरुद्ध कार्य करो, और गाय को नुकसान पहुंचाओ, ब्राह्मणों को नुकसान पहुंचाओ, और जहाँ पर धर्म का कार्य होता हो वहाँ पर जो है आग लगा दो। तो उसने क्या किया कि ब्राह्मण भोजन बंद करा दिया, यज्ञ बंद करा दिए, श्राद्ध जो पितृपक्ष होता है वो बंद करा दिया रावण ने। और देवताओं को कहा कि कोई नहीं मानने का, देवताओं की पूजा पाठ बंद करा दी। और गुरु को कोई नहीं मानता था, जो रामायण पढ़ने वाले हैं, भागवत पढ़ने वाले, उन्हें कोई नहीं मानता। ब्राह्मण का अनादर करने लगे। और हरि की जो भक्ति थी, कह रहे इसे भी बंद करो। यज्ञ तपस्या ज्ञान, ये वेद पुराण जो है वो सही पूछो, हकीकत तो छोड़ दो, स्वप्न में भी कोई सुनने वाले नहीं मिलते थे। यानी रावण के जो राज था उसमें अगर कोई वेद पुराण पढ़ता था, सुंदरकांड करता था, अखंड रामायण करता था, तो रावण उसे जेल में डाल देता था या उसे जिला बदर कर देता था, कहता है इसे बाहर निकालो यहाँ से। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे सत्संग सेंटर खुल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो रावण के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि वो भी कहते हैं कि भाई श्राद्ध बंद कर दो, वो भी कहते हैं कि गाय को मत मानो, वो भी यही कहते हैं कि भाई यज्ञ वगैरह नहीं करना चाहिए, वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो रावण का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। और कलयुग का प्रभाव है, जनता इतनी मूर्ख है कि उनके जो उनकी बात जो है वो जनता जो है उनके झांसे में आ जाती है। तो यहाँ पर जो है रावण के आदमी आज भी घूम रहे हैं यहीं से, उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है आज के समय में। तो ये देखो लिखा हुआ भी है, जो वेद और पुराण कहता उसको बहुत ही तरह से परेशान करता था और देश से निकाल देता था। देखो आप, देश निकाल देता था। ठीक है जी। तो
मतलब जप जोग बैराग तप मख भाग श्रवण सुनहि 10 सीसा। आप उन्हें उठ धावई रहे न पावई धरी सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण। जो वेद पुराण कहता था वो देश से बाहर निकाल देता था। और श्रीमद् भागवतम में ऐसे एक जगह मैंने पढ़ा है कि कलयुग जब ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो धर्म जो है किसी कोई धर्मात्मा आदमी के घर में कोई बिरला ही नाम लेने वाला बचेगा। तो यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि यहाँ पर भगवान शंकर ने राक्षस बताया, कोई जाति धर्म कुछ नहीं, आदमी की पहचान बताई गई है कि जो पराये धन पर, पराई स्त्री पर अपना सोचते हैं कि ये हमारे हाथ आ जाए, और जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, तो यहाँ पर माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, देवताओं को नहीं मानते हैं। तो वो यहाँ पर भोलेनाथ जी कह रहे कि पार्वती अपनी पत्नी से कह रहे कि देवी सब वो जो है ऐसे लोगों को राक्षस समझना चाहिए। ये देखो लिखा, शिव जी कहते हैं हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सबको, प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। यहाँ पर कोई ये नहीं बताया गया कि नाम, कोई जाति, कोई धर्म का नाम किसी का नहीं, पंथ का कोई नाम नहीं है, सिर्फ गुणों से बताया गया। जिसके अंदर दुर्गुण प्रवेश कर जाते हैं वो राक्षस है, जिसका आहार गलत है वो राक्षस ही है। और यहाँ पर भगवान शंकर ने बताया कि यहाँ पर भगवान का परिचय बताया गया, भगवान कहाँ हैं और कैसे हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तय प्रकट सदा तही रीति। यानी जिसके मन में जैसा गहरा भाव होता है भगवान के प्रति, उसके लिए भगवान वैसे ही वहाँ पर जो है प्रकट होते हैं। और कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि भगवान जो है वो प्रेम से प्रकट होते हैं, सब जगह हैं, ना कहीं कम है ना कहीं ज़्यादा है। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसी कोई दिशा नहीं है, देश काल दिशि विदिशि उमाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। मतलब सब जगह भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान ना हो। तो जी अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमी आगी। जैसे लकड़ी के अंदर आग छुपी हुई है लेकिन वो दिखती नहीं है, सेम वैसे ही जो है भगवान जो है वो प्रेम के से प्रकट होते हैं, ऐसे बताया गया है। और जी आज दिन में हम लोगों ने भगवान की स्तुति रामायण में कहाँ कहाँ हुई है वो सब एक वीडियो में डाल दी थी, लेकिन ये हमारे से छूट गया था। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने पूछा कि मुझे कोई रहने का स्थान बताओ, तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु अशीषु महीधरु लखनु सहचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचर अनी। यहाँ पर बताया गया है कि प्रभु जो है आप वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं, जगदीश्वर हैं, और जानकी जो आपकी माया है, जानकी जी जो कृपा के भंडार, आपका रुख पा करके सृष्टि का सर्जन करती है, पालन करती है और फिर संहार भी कर देती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी श्री शेष जी लक्ष्मण जी हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी कह रहे, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कहे। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी ने क्या बताया भगवान के लिए, जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि सांबु न चाव निहारे, तेउ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। सोई जानई
यही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। चिदानंद मैं देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरेऊ संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहाई बुध होई सुखारे। तुम जो कहूँ करहूँ सचु सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। पूछे मोहि की रहो कह, मैं पूछत सकुचाऊ। जह न हो तह देहु कहीं, तुम्हें दिखाओ ठाऊ। पुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, वाणी मधुर अमित रस बोरी। सुनो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके हृदय तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहाई दरस जलधर अभिलाषे। निदराई सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसऊँ बंधु सिए सै रघुनायक। जासु तुम्हार मानस विमल हंसनी जिया, जासु मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसऊँ ये तासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जसु तुम्हार मानस विमल हंसनी जिहा, जासु मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसऊँ ये तासु। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु लहई नित नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शेष नवई सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी। कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसऊँ तिनके मन माही। मंत्र राजु नित जपई तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाहि देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। सब करि मांगई एक फल, राम चरण रति देहो। तिनके मन मंदिर बसऊँ सिय रघुनंदन दो। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊँ रघुराया।
सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाड़ी गति दोष रिनाई, राम बसों तिनके मन माई। जननी समझानई पर नारी, धनु पराव बिसते बिसवारी। जे हर सई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसों सिय सहित दो भ्रात। अवगुण तज सबके गुण गहाई, विप्र धेनु हित संकट सहाई। नीति निपुण जिन कई जग लिखा, घर तुम्हार तिन कर मनुनि का। श्री राम जय जय राम। गुण तुम्हार समुझत निज दोषा, जय सब बाति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बेदेहि। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहाई उर लाई, जय के ते के हृदय बसहु रघुराई। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जय तैं देख धरे धनु बाणा। करम बचन मन राउर चेरा, राम करऊँ ते के उर डेरा। जाहि न चाय कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहू। बसौ निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहूँ। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। यहाँ वाल्मीकि जी ने भगवान को रहने के स्थान बताए हैं। बहुत ही प्यारी स्तुति, आप लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। विस्तार से आप लोग पढ़ लेना, अयोध्या कांड में है। और यहाँ पर बताया गया व्यक्ति पर जब विपत्ति आती है और जब सुख आता है उसके बारे में बताया गया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। काल करम बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। सुख हर सै जड़, सुख हर सै जड़, दुख बिल खाई। दो सम धीर धरई मन माही। धीरज धरऊँ विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। ऐसा बताया गया कि भैया ये जन्म और मरण जो है, सुख दुख जो है कि जो है, हानि लाभ, मिलना और बिछड़ना, ये सब काल कर्म के अधीन है। जैसा दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, तो सेम इसका सिस्टम वैसा ही है। तो मूर्ख लोग जो है वो जो है सुख में खुशी होते हैं और दुख में रोते हैं। और जो धीर पुरुष है उनके बारे में बताया गया कि वो समान रहते हैं, ना विपत्ति में वे कभी रोते हैं, ना खुशी में वे कभी उछलते हैं कूदते हैं। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन बताया गया है। और आगे एक बहुत सुंदर बात आई है इसमें। जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में नरक का वर्णन है, गरुड़ पुराण में भी नरक का वर्णन है, शायद शिव पुराण में भी, कई जगह पुराणों में नरक का वर्णन है। तो यहाँ पर भी शायद एक वर्णन है कुछ ना कुछ। देखता हूँ मैं क्या है यहाँ पर। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। अच्छा, यहाँ पर भरत जी ने बताया है, देखो ये निशान भी लगा हुआ इधर। यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं, जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मई सुरपुर जारे। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि ये नरक का वर्णन है कि जो पाप जो है, माता पिता की हत्या। कुछ लोग अभी देखो कि लड़की ने अपनी माँ की हत्या करा दी पैसे के लिए, राजस्थान में जयपुर में घटना हुई है। तो जो लोग अपने माता पिता को मारते हैं उसका लिए एक नरक बना है। और
जो किसी कारण से चाहे वो मतलब पेट में हत्या करते हों, जी भ्रूण हत्या, तो वो जो है जैसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड से होता है, तो ये सब जो अगर अपने बच्चों की हत्या कराते हैं गर्भ में, उनके लिए भी एक नरक बना हुआ है, वो नरक में जाते हैं। और जो गौशालाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जो ब्राह्मणों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके लिए भी नरक है। और जो पाप जो है, स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों में निषेध है। और बालक जो है उनकी भी हत्या नहीं करनी चाहिए। और मित्र जो है उसकी भी कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। और राजा जो है उसको कभी धोखे से जहर नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऐसा करता है उसके लिए एक नरक अलग से बना हुआ है। नरक का वर्णन यहाँ पर आया है। तो जी यहाँ पर बताया गया है। और जो लोग श्री हरि और भगवान शंकर के चरणों को छोड़ करके भूत प्रेत को भजते हैं या किसी अन्य को भजते हैं, आजकल तो एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि भगवान की जो मूर्ति है उसे बाहर फेंको और हमारी मूर्ति घर में लगाओ। तो ये लोग कर रहे हैं, अब उन्हें कौन समझाए कि सही क्या है गलत क्या है। स्वतंत्रता है, कोई जो मर्जी कोई कर सकता है इसमें। तो यहाँ पे बताया गया कि जो भगवान शंकर की और भगवान राम कृष्ण जो हरि जी हैं, जो उनकी पूजा छोड़ करके अन्य किसी की पूजा करता है वो भी नरक में जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। और क्या बताया गया है, ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं इसमें। तो जो लोग वेदों को बेचते हैं और धर्म को जो है गलत तरीके से पेश करते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरे के पाप को कभी नहीं कहना चाहिए, जो दूसरे के पाप को कहते हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, कलह करते हैं, क्रोधी हैं और वेदों की निंदा करते हैं, तो बताया उनके लिए एक नरक है, वो भी नरक जाते हैं। जो लोभी हैं, लंपट हैं, ठीक है जी, और पराये धन पर पराई स्त्री पर निगाह रखते हैं, ऐसे लोगों को भी नरक में जाना पड़ता है, यहाँ पर बताया गया है। तो जिनका भगवान के सत्संग में प्रेम नहीं है और जो भलाई का कार्य नहीं करते, परमार्थ का कार्य नहीं करते हैं, और जो भगवान का भजन भी नहीं करते, और जिन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, ऐसे लोग भी नरक जाते हैं। और जो वेदों के मार्ग को छोड़ करके, देखिए रामचरितमानस क्या है, ये वेदों का सार है, पुराणों का सार है। वेद जो हैं, वेदों का जो निचोड़ था वो पुराण है, सरल भाषा में। पुराणों का सार जो है, ये वेदों का पुराणों का सार है श्री रामचरितमानस। तो यहाँ पर बताया कि जो भगवान का बताया हुआ मार्ग है उसे छोड़ करके गलत रास्ते पर चलते हैं, तो उनके लिए भी नरक है। तो यहाँ पर नरक का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो है वशिष्ठ जी ने भी कुछ बताया है। और वशिष्ठ जी ने कहा यहाँ पर कि भाई ये बात वशिष्ठ जी ने भरत जी से कही है कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरणु जसु अपजसु विधि हाथ। यानी हानि लाभ भगवान के हाथ में है, इसमें मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल का अधिकार मनुष्य को नहीं है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल मेरे हाथ में, फल मैं दूंगा, अच्छा बुरा जैसे भी दूंगा। तो यहाँ पर एक जगह अब वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि भाई ये भी बताया गया कि यहाँ पर जो है नरक कौन कौन लोग जाते हैं। कहते हैं ब्राह्मण जो है अगर वो वेदों के बारे में नहीं जानता तो वो नरक जाता है। और जो अपना धर्म छोड़ करके, जैसे आजकल मैं बता रहा हूँ कि आजकल नाना प्रकार के सत्संग सेंटर चल रहे हैं, तो लोग अपना धर्म छोड़ के सत्संग ज्वाइन कर रहे हैं। और सत्संग में क्या फ़र्क है कि जो जैसे मैं हूँ, मेरे बाबा जी, मेरे पिताजी या मेरे पड़बाबा जी जिस बात को मानते थे, मैं उसको ना मान के नया रास्ता चुन लूँ, तो आजकल ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भगवान को छोड़ करके अन्य कहीं भागता है उसके लिए भी नरक है। और वो राजा के लिए भी नरक बताया जिसके राज में जनता दुखी रहती है, परेशान रहती है।
और उस बढ़िया के बारे में बताया जिसके पास पैसा है और वो कंजूसी करता है, धर्म के कार्य में नहीं लगाता, वो बढ़िया भी नरक में जाता है। और जो धनी व्यक्ति है और वो अतिथि घर आए मेहमान का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। और जो बढ़िया लोग हैं अगर वो भगवान शंकर की पूजा ठीक से नहीं करते हैं तो भी नरक में जाते हैं। और उन लोगों के बारे में यहाँ बताया गया है कि जिन लोगों का आहार गलत है, जिन लोगों का मन कुदृष्टि पर है, ऐसे लोग अगर भगवान के भक्तों का अपमान करेंगे तो भी नरक जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन करा गया है कि उस स्त्री के बारे में सोचना चाहिए जो पति को छलने वाली है। आजकल तो कोई पहाड़ पर गिर रही, कोई ड्रम में मेल रही, तो कोई बाथरूम के नीचे गड्ढे में ही कर रही है, एक ने तो मिक्सी में ग्राइंडर कर दिया। आजकल तो एक से एक चल रहा मामला। कलयुग इस समय अपने पूरे चरम पर है। तो यहाँ पर तो रोज़ नई नित खबर निकल के आ रही कि आज वहाँ उसे मार दिया स्त्री ने, आज अपने पति को वहाँ मार दिया। आजकल तो चल रहा काम। तो पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो अपने पति के साथ धोखा करती है, कुटिल है, कलह प्रिय, घर में कलेश कर रखा, स्वेच्छाचारणी, अपनी मनमर्जी की मालिक है। जब से कानून ने छूट दी है, विश्वास करो कि स्त्री आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, उसके विषय में कुछ कहना, जितना कहा जाए उतना कम है। तो यहाँ पर उसके लिए बताया गया कि एक नरक है। और मैंने एक पुराण में पढ़ा था कि अगर कोई बेटी है और वो कहती है मैं शादी नहीं करूँगी, शादी नहीं करती, तो उसे भी नरक में जाना पड़ता है। मैंने एक पुराण में पढ़ा था, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बनाया था, तुम जा कर के वहाँ संसार में विस्तार करो, संसार को आगे बढ़ाओ। तुमने वो कार्य किया ही नहीं तो तुम्हें नरक में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्त्री के बारे में बताया गया है और उस ब्रह्मचारी के बारे में बताया गया है जो ब्रह्मचर्य धारण करता है लेकिन उसका व्रत का पालन नहीं करता। ठीक है जी। तो यहाँ पर उस गृहस्थ को भी सोचनीय बताया गया है जो अपने कर्म मार्ग का त्याग कर देता है, और सन्यासी को भी सोचनीय बताया गया है दुनिया के प्रपंच में फंस जाता है। ठीक है जी। ज्ञान वैराग्य नहीं है जिसके पास, सन्यासी बहुत फिर रहे आजकल, मठ मंदिर बनाए हुए, उनके पास इतना पैसा है कि बहुत सारी गौशालाएँ चल सकती हैं, लेकिन वो अपने ऐश और आराम पे ध्यान देते हैं। तो वानप्रस्थ को भी सोचनीय बताया गया है। तो यहाँ पर जो है चुगलखोर को भी सोचनीय बताया गया क्योंकि चुगलखोर एक नरक में जाते हैं, और जो बिना ही कारण क्रोध करते हैं ऐसे लोग भी नरक में जाते हैं। और जो गुरु का, माता पिता का और भाई बंधुओं का विरोध करता है ऐसा आदमी भी नरक में जाता है। इस प्रकार जो है जो दूसरे का अनिष्ट करता है, दूसरे का नुकसान करता है और अपने ही शरीर का भरण पोषण करता है और निर्दयी है, जीवों की हत्या करता है, तो ये सब लोग जो है सोचनीय हैं क्योंकि ये सब लोग क्या है, नरक जाने वाले हैं। और जो छल छोड़कर भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की सेवा पूजा नहीं करता, ऐसे लोग सब नरक जाते हैं। तो यहाँ पर नरक का भी वर्णन आया है। और ये जो श्री रामचरितमानस है, अगर इसे व्यक्ति खुद पढ़ ले तो उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सत्संग वाला, कोई भी व्यक्ति उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें अब से 500 साल पहले उत्तरकांड में जो फिलहाल चल रहा है कलयुग में, वो 500 साल पहले लिख के रख दिया गया है। 500 साल पहले संत महात्माओं को, भक्तों को पता था कि 500 साल बाद क्या होगा, क्योंकि कलयुग पहले भी आए हैं, पहले भी कलयुग आए हैं, उन कलयुगों में भी सेम ऐसा ही हुआ है। तो कलयुग जो है उसका एक, जैसे कहते हैं ना कि समय आने पर जैसे फसल पक जाती है, सेम वैसे ही कलयुग का पूरा प्रभाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, नगर खेड़े की जय, ग्राम देवता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।
जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।